नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब अगर कहीं पे मिलती है तो आपको पता है यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक करने के बाद होती है। बट यहां पर जो लोग फेल हो जाते हैं वो बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। और फैक्ट बताऊं मैं आपको, मैंने कई कमेंट्स, कई मैसेजेस देखे हैं और कई इंटरव्यूज देखे हैं जहां पर इंडिविजुअल्स ये कहते हैं कि यूपीएससी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी। इवन हम इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से थे, बट हमने यूपीएससी का जो अटेम्प्ट दे दे करके अपने आप को पूरा जनरलिस्ट बना लिया ना, तो ऐसे में हमारी एजुकेशन का भी कोई तवज्जो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो यहां पर इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लोग यूपीएससी में फेल होने के बावजूद भी अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के आधार पर आज एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहली पर्सनैलिटी रामनाथ कोविंद जी। इनका बैकग्राउंड देखो, ये बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। इसके बावजूद भी इन्होंने सपना बड़ा देखा कि हां जी मुझे आईएएस बनना है। 3 अटेम्प्ट्स दिए, 2 में कंप्लीटली फेल और तीसरे में अगर मिली भी जॉब एलोकेशन भी हुई तो वो अलाइड सर्विसेज में हुई, जो इनकी बिल्कुल इंटरेस्ट से बाहर थी। तो इन्होंने इसको कर दिया खारिज, रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में दिल्ली में रहते हुए फिर अपने आप से एडवोकेट का काम करना शुरू कर दिया दिल्ली में। और फिर अपने काम को इतनी शिद्दत से किया कि इनको लॉ में बहुत ज्यादा एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलने लग गया। नतीजतन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये मोरारजी देसाई उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके पीए बनते हैं। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे कि इनको जूनियर काउंसलर के तौर पे काम करने का भी मौका मिला था, सेम गवर्नमेंट के अंडर में। तो ऐसे में आपको यह चीज रिकॉग्नाइज करनी रहती है कि यूपीएससी जो है वो हमारी लाइफ का एक पड़ाव हो सकता है, कंप्लीट लाइफ नहीं हो सकती। डिप्रेशन में या टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में रामनाथ कोविंद जी के नाम पर हम ये बोलते हैं कि भाई ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, राइट, जिन्होंने आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज के लिए जब तैयारी की थी तब इनके दिमाग का क्या माइंडसेट रहा होगा। पर अल्टीमेटली जब ये प्रेसिडेंट बने तो आईएएस आईपीएस को इन्होंने अपॉइंट किया। इनकी साइन के आधार पर लोगों की जिंदगियां डिसाइड हुई। अब आप सोचो कि सुप्रीम लीडर बने कि नहीं। हमारे यहां पर प्रेसिडेंट, नो डाउट आपको पता है कि किस तरीके से पावर्स में थोड़ा सा बोलने को बहुत होती है पर कम पावर्स है। बट अगेन आप एक इंडिविजुअल के एंगल से देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, महामहिम राष्ट्रपति। ये एक अपने आप में गजब की इंस्पिरेशन है। वहीं पर दूसरा केस आज मैं पिक करूंगा, वो है अमिताभ बच्चन। कौन नहीं जानता भाई इनको। इनसे भी एक बार क्या होता है, कौन बनेगा करोड़पति का जैसे ही नया सीजन स्टार्ट हुआ तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आती है। अब आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं प्रिपरेशन के लिए टेंडेंसी रखते हैं कि हाँ भाई हमें आईएएस करना है। तो बातचीत जब शुरू हुई तो इन्होंने भी अपनी तरफ से यह बात रिवील की कि मैंने भी सिविल सर्विसेज के कई अटेम्प्ट्स दिए बट मैं कंप्लीटली फेल रहा, मैं पास ही नहीं कर पाया। अब आप सोचो कि ये जब फेल थे तो इन्होंने यहां तक की जर्नी कंप्लीट कर दी। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़े पिता के बेटे थे, हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे थे। बट भाई अल्टीमेटली रिकॉग्निशन के लिए तो आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी ना। अरे भाई सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, उसको क्यों इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन खुद कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़े इंडस्ट्री में। वो बात अलग है, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अलग से कर लिया, है ना। विवेक ओबेरॉय जैसे इंडिविजुअल जो बॉलीवुड में कंप्लीटली एक फेलियर का सामना करते रहे, कई इश्यूज आते रहे, आज उनका नाम एकदम से बाउंस करता है और बताते हैं कि भाई बहुत पैसे वाले बन गए। तो उन्होंने कोई काम ऐसा किया होगा जो बड़ी शिद्दत से हुआ। इनसे जब पूछा गया अमिताभ जी से तो बोले कि मैं तो मेरी तरफ से एफर्ट करता गया बट फेल होते चले गए, है ना। और फेल होते होते पर मेहनत करना नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात इन्होंने जो बात बोली ये बड़ी गजब की है कि यूपीएससी इज नॉट ए केक वॉक। सिविल सर्विसेज आपके लिए बड़ी आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। बट अगेन फेलियर से ही इन्होंने लर्न किया और आज अल्टीमेटली आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कहां स्टैंड करते हैं। अच्छा, इनकी जिंदगी में स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन्होंने फर्स्ट मूवी रिकॉर्ड की थी, जहां तक मुझे ध्यान है आनंद मूवी थी, ठीक है, आनंद नाम से मूवी आई थी राजेश खन्ना जी के साथ में। तब उस टाइम पे वो बहुत स्टैब्लिश चेहरे हुआ करते थे और उस टाइम पर इनको एक साइड रोल मिला था।
तो इसके बारे में जब इनसे पूछा ना कि भाई आपको कैसा लग रहा था जब आपने आनंद में राजेश खन्ना जी के साथ में जॉब की, तो बोले उस टाइम पे सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि नौकरी मिल जाए। तो आप भी हो सकता है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना आपने कर लिया, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें दो चीजें यूपीएससी जरूर सिखाएगी। एक चीज तो ये कि या तो आप मेहनत करके फेल हो रहे हो, तो मेहनत करना आपने सीख लिया, तो कोई भी फील्ड मिलेगा तो आप वहां पर शिद्दत से मेहनत करेंगे। या फिर ये कि आपने मेहनत नहीं की, इस वजह से आप फेल हो गए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी खुद के फॉल्ट से सीखना है और अब मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। राइट? फर्क इतना सा है कि अब आपको एक तरीके से थोड़ी पेशेंस के साथ आगे लाइफ कंटिन्यू करनी होती है। अगर हम अटेम्प्ट्स के एग्जॉस्ट होने की बात करें या फिर आपके जितनी एज है उसके एग्जॉस्ट की बात करें, तो आपकी उम्र कम से कम 32 साल की हो जाती है जब आप हाथ खड़े करते हो, और उस टाइम पे एकदम से निराशा आने लग जाती है कि यार क्या करें, इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इसकी बजाय तो कोई छोटा मोटा धंधा लेकर के बैठ जाते तो अब तक वो पनप जाता। देखो यहां पर सिंपल से मैं एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूं कि आप अगर 1 से 2 साल किसी भी काम में प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, चाहे वो कुछ ही हो, कुछ भी हो। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर शिद्दत से प्रॉपरली तरीके से काम करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप कहीं पर भी लाइफ में फेल नहीं होंगे। और लाइफ से बड़ी तो यूपीएससी नहीं हो सकती। राइट? तो यह हमें समझना है। आपको अपनी क्वालिटी, अपने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है और उस पर फिर ताकत लगा देनी है। यूपीएससी में सिलेक्शन हो, यह बहुत जरूरी है। ना हो फिर भी, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर सक्सेस रेट जो है वो माइनस में है। यहां पर सक्सेस रेट फेलियर रेट से बहुत कम है। 99.99% लोग फेल होते हैं। प्रीलिम्स में तो पूरा वाइप आउट होता है। फिर 12 से 15 हजार मेंस लिखते हैं, फिर 2 से 3 हजार इंटरव्यू देते हैं और अल्टीमेटली 1,000 के लगभग फाइनल लिस्ट में आते हैं। और उनमें भी आप एक बार सोचो उन लोगों का नाम जो कि आते आते रुका है ना? तो आप एक बार मेंटली अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखो। हां, यह बात ठीक है कि यूपीएससी के लिए जो लोग तैयारी करते हैं उनका दिमाग मैच्योर होता है। जैसे आप देखते हैं नीट में, जेई की इनकी प्रिपरेशन जो लोग करते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी अभी स्कूल से निकले हैं, उनके ऊपर फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के रखती है, तो वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट वो चीजें कम से कम यूपीएससी एस्पिरेंट्स में नहीं है, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। बट यस, यहां पर हताशा बहुत होने लग जाती है। तो हताशा के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स आप गांठ बांध के रख सकते हैं। अमिताभ बच्चन भी जब मूवी में एंट्री ली थी ना, तो आप सोचो 17 की लगभग फ्लॉप मूवीज दी थी जब इन्होंने इंडिपेंडेंट मूवी बनाना स्टार्ट किया था, कि सुपरस्टार के अंडर में नहीं, सेपरेटली बताया जाता है। फिर वो जंजीर या कोई एक मूवी आई थी, तब इनका थोड़ा सा राइज हुआ था। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, राजीव गांधी के साथ इनका अच्छा खासा रिलेशन था, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, बट पॉलिटिक्स में भी फिर इनके ऊपर करप्शन के इनके चार्जेस लगे तो रिजाइन कर दिया। और अल्टीमेटली समझ में आ गया कि भाई दूर के डूंगर, दूर के पहाड़ दूर ही ठीक है। मेरा जो एक्सपर्टीज है वो मेरा खुद का एक्टिंग में है, मैं इसी के अंदर काम करूंगा। और अल्टीमेटली आज आप देख सकते हो एक्टिंग में, मूवीज में भी आते रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज को परमानेंटली अपना एक तरीके से कहते हैं ना कि आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो ऐसा ही आपको करने की जरूरत है, और जब आप करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया देखेगी आपको, बता रहा हूं मैं आपको, समझे? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर आप PW1DIS के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी कोर्सेज के लिए, तो आप संकल्प और टाइटन 2026 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो 2025 वालों के लिए प्रहार और टाइटन चल रहे हैं, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, प्लस CSET भी है उसमें इंक्लूडेड जीएस के साथ, और डेली आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जा रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। आपसे अब मेरा एक सवाल रहेगा। सवाल मेरा इतना सा है कि आप किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं अपनी लाइफ में कोई भी फेलियर आता है तो। पहली चीज, आप सक्सेसफुल हो, ये मेरे विशेष हैं, बट अगेन लाइफ से बड़ी तो नहीं है ना यूपीएससी। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से अपने आप को आपने खड़ा किया है, एक बार फिर से कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या फिर आसपास में कोई एग्जांपल आपको दिखाई दे तो जरूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कॉन्फिडेंट बने रहिए जिंदगी में, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।